सर, कल आप शिक्षा मंत्री जी से मिले, क्या हुआ, क्या दिशा निर्देश दिए गए? धन्यवाद। मैं कल माननीय शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से मिला था और मेरा तो एक विजन था कि महाविद्यालय और छात्र हित में अनुदान पत्रावली को निस्तारित कराना, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय बाबूराम पासवान जी, गन्ना राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी का अभूतपूर्व सहयोग हमारे साथ है। माननीय विधायक जी पिछले 6-7 वर्षों से लगातार इस महाविद्यालय को अनुदान सूची पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं और इस क्षेत्र के बच्चों को 132 रुपये में शिक्षा ग्रहण कराना चाहते हैं। उसी श्रृंखला में कल माननीय शिक्षा मंत्री से भेंट हुई थी और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल पत्रावली को निस्तारित करने और पत्रावली उनके समक्ष प्रस्तुत करने के कल निर्देश दिए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि निश्चित रूप से पत्रावली निस्तारित होगी और जो हम संकल्प को लेकर आगे बढ़े हैं वह हमारा संकल्प पूर्ण होगा। पूर्व प्रबंधक द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही हैं, इससे विद्यालय के विकास में अवरोध उत्पन्न होगा, इससे कैसे निपटेंगे सर आप? मैं पहले भी बड़ा ईमानदारी से कह चुका हूं, जो पूर्व प्रबंधक हैं वो क्योंकि अनियमित नियुक्तियां और अनियमित वित्तीय अनियमितताओं में पहले ही उनके अधिकार सीज हुए थे, उसके बाद में नो कॉन्फिडेंस के अंतर्गत हटा दिए गए थे। इस समय कोई प्रबंध तंत्र कार्यरत नहीं है। एक सदस्यीय कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी कार्य कर रही है और पूर्व प्रबंधक जब महाविद्यालय के विकास की बात आती है, वो पूर्व में भी इस महाविद्यालय की पत्रावली को बाधित करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं और कुछ लोगों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के, कभी किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, कभी किसी को जोड़ते हैं और महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं बड़ा ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रशासन द्वारा पूरे ही इस महाविद्यालय की 1994 से लेकर आज तक की जांच करा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग गाँव में जाकर काम कराते रहे, जो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं अगर पब्लिकली कहना प्रारंभ करूंगा तो लोगों के सामने मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं होगी। इन्वर्टर स्टेबलाइजर सकरिया में बना करते थे, पेट्रोल उनके पंप से खरीदा जाता था। अगर वही व्यवस्थाएं मैं भी लागू करता तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होती। आज वो जिस तरह से जब जिलाधिकारी का स्थानांतरण होता है, नए जिलाधिकारी आते हैं तो वो इस तरह की फर्जी शिकायतें करने के आदी हो चुके हैं और मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूं। बहुत बुजुर्ग हैं, हम लोगों के सम्मानित हैं, परंतु मैं समझ में नहीं पाता हूं कि किन लोगों के भड़काए पर वो इस तरह की शिकायतें करते हो, महाविद्यालय के विकास को बाधित करना चाहते हैं। बड़ा स्पष्ट बात यह है कि किसी की भी कोई धनराशि इसमें नहीं लगी है। ये गन्ना किसानों ने एक सपना सजोया था, उसके अंतर्गत इस महाविद्यालय को स्थापित किया गया था। वो अगर पब्लिकली ये बताएं कि जो उनका कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में वो इस महाविद्यालय का विकास क्यों नहीं कर पाए। मेरे कार्यकाल में तो गन्ना किसानों से कटौती भी नहीं हुई, हमने उसके बाद भी एमए चलाया, हमने उसके बाद भी काम चलाया, हमने उसके बाद भी एनसीसी लाने का काम किया, उसके बाद एनएसएस चलाने का काम किया, हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पंजीकरण कराने का काम किया। जितने काम गिनाए जाएं वो बहुत कम है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया और एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उनके कार्यकाल में किसी भी बैंक द्वारा इस महाविद्यालय को 1 रुपए का भी कोई सामान नहीं दिया गया। मेरे कार्यकाल में लाखों रुपए का सामान, जैसे फ्रिज है, स्टील की कुर्सियां हैं, पंखे हैं, बहुत सा सामान बैंकों द्वारा महाविद्यालय को उपलब्ध कराया गया। अगर वो ये कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में अनियमितताएं हुई हैं तो पहले अपने कार्यकाल को देख लें। मैं हर तरह की जांच कराने के लिए तैयार हूं, बड़ा ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। जो वेतन आहरण है वो किसी के उसमें नहीं है। उन चीजों को पर्दा डालने के लिए, अपने अनियमित नियुक्तियों को छिपाने के लिए इस तरह की वो शिकायतें करते रहते हैं। मेरे कार्यकाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं नियम संगत हुई हैं और हमने जो भी काम किया नियम संगत किया है और महाविद्यालय नियमों से चलता है। हमारे ही महाविद्यालय में बैठे कुछ स्टाफ में लोग जो महाविद्यालय में काम नहीं करना चाहते हैं, एक बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। लोग कहते हैं खाने की व्यवस्था। कल मैंने कहा था कि मेरे पास तो फोटोग्राफ्स भी हैं, कुछ लोगों ने खाना खाने के बाद खाना घर भी बांध के ले गए हैं। जो इस तरह की अगर बातें करते हैं, इससे घटिया बात और नहीं हो सकती है। जो खाना खाने के बाद घर खाना बांध के भी ले जाते हो और उसके बाद कहें कि खाना यहाँ नहीं मिला, उसके बिल फर्जी लगा दिए गए। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूँ कि वो इस तरह के दुष्प्रचार से बचें। दूसरा, जहां तक बार बार बात आती है कि लेखा में कार्यरत अनूप शुक्ला हैं, मैं बड़ा ईमानदारी से कहना चाहता हूं वो अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और उनके मेरे पास आप लोगों के माध्यम से जो ये आया है कि उन्होंने कहा कि 2 दिन या 3 दिन में हम प्रिंसिपल को बदल देंगे। मैं उनको बड़ा ईमानदारी से और स्टाफ को आईना दिखाना चाहता हूं। मैं विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य हूं, मैं किसी के रहमो करम पर प्रिंसिपल नहीं हूं
और अपनी इच्छा से काम कर रहा हूं। मुझे घर भेजने से पहले अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देख लें कि किस योग्यता के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। अगर वो विज्ञापन द्वारा नियुक्त होते और इस तरह की सब बातें कर रहे होते, कभी स्टाफ को धमकाना, विभिन्न स्टाफ की वीडियोज मेरे पास हैं जिनको धमकाकर उनसे साइन कराए गए और उनसे कहा कि प्राचार्य के खिलाफ एक अभियान चलाना है। जब हम प्रारंभ में अनुदान की पत्रावली पर चल रहे थे, ये सब मेरे साथ थे, मेरे साथ काम कर रहे थे। कारण क्या है कि लोगों के निजी स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। उन्हीं निजी स्वार्थ की पूर्ति न हो पाने के कारण वो लगातार विरोध कर रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं क्षेत्र में, क्योंकि कोई अपने रिश्तेदार को लगाना चाहता है, कोई अपने भाई को लगाना चाहता है, कोई अपने भांजे को लगाना चाहता है। आरोप मेरे ऊपर है कि मैं अपने परिवार को लगाना चाहता हूं। आज तक कोई बता दे मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अगर लगा हो। जो शिकायत करता है उनमें से मैं कई शिकायतकर्ताओं के ऐसे नाम बता सकता हूं कि परिवार के लोग इसी कॉलेज में काम कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो क्लास में पढ़ाने को तैयार ही नहीं है, जो बच्चों को बताने को तैयार ही नहीं है, जिनने कभी किताब खोल कर नहीं देखी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाएं, शिक्षक अपने नोट्स तैयार करके आता है। ये गन्ना कृषक महाविद्यालय है जहां नोट्स तैयार करने के लिए भी कागज और पेन गन्ना कृषक महाविद्यालय को देना पड़ता है। मैंने शिक्षकों की सुविधा के लिए कभी मना नहीं किया, उनको रजिस्टर उपलब्ध कराए। जबकि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाएं, कोई शिक्षक पेन और कागज नहीं मांगता होगा। यहाँ पर ज्यादातर शिक्षक पेन और कागज मांगने के लिए भी खड़े रहते हैं कि अगर कागज और पेन मिलेगा और किताब मिलेगी तब वो क्लास में पढ़ाने के लिए जाएंगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। जब मैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कहता हूं तो एक गैंग बनाकर गैंग के रूप में काम करके महाविद्यालय की छवि को खराब कर रहे हैं। उनको मैं फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सुधर जाएं। महाविद्यालय के विकास और छात्र पर इसमें कोई समझौता नहीं करूंगा। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए मैं तैयार हूं। पूर्व प्रबंधक खुद और विभिन्न संगठनों से शिकायत जो करा रहे हैं विद्यालय की, इसके पीछे उनकी क्या सोच है, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? वो हर बार जब वो रहता है तो वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ। वो बार बार कहते हैं कि चुनाव हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। जब चुनाव होगा आप आएंगे तो आप अपनी प्रबंधक की कुर्सी पे काबिज होंगे। प्रिंसिपल की कुर्सी उनको नहीं मिलने जा रही है। मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पे काबिज हूँ। हमारे महाविद्यालय में कुछ कार्यरत शिक्षक वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने लगते हैं कि आज नहीं कल हम प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब मैं जाऊंगा तब आप उस कुर्सी पर बैठ पाएंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी के आने और जाने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य छात्र तो महाविद्यालय हित में कार्य करना है। वो जो विभिन्न संगठनों को असली बात बताने को तैयार नहीं है, मैं उन संगठनों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो किसी दिन मेरे साथ 5 मिनट को कहीं भी बैठकर एक कप चाय पी लें और 1994 से लेके आज तक के पूरे कार्यकाल की अगर जांच करा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा। मैंने महाविद्यालय को 12.5 एकड़ जमीन शासन से लाकर जो 8.68 एकड़ का कैंपस था उसको 21.5 एकड़ का करने का काम किया। मैंने छात्रावास लाने का काम किया। मैंने यूजीसी में पंजीकरण कराने का काम किया। मैंने एमए चलाने का काम किया। मैंने विभिन्न काम किए हैं। मेरी रात दिन की तपस्या है, क्योंकि वो लोगों को गुमराह करके शिकायतें करा रहे हैं और कुछ फर्जी नामों से शिकायतें हो रही हैं। हमारे जो पूर्व समिति के उपाध्यक्ष हैं उनके नाम से फर्जी शिकायत की गई, वो जबकि वो ईमानदारी के साथ उनका ये कहना है कि मेरे द्वारा शिकायत नहीं की गई है। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं जो फर्जी नामों से शिकायतें कर रहे हैं। सामने खुल के आए और शिकायतें करें। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। महाविद्यालय का विकास किसी भी कीमत पर ना तो रुका है और ना ही किसी इन बाधाओं से डर के महाविद्यालय का विकास रोकने वाला है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, छात्र तो महाविद्यालय पर कोई भी समझौता नहीं करूंगा। थैंक्स।